नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त राज सिंह और मेरे इस चैनल आरिस्कर प्रोडक्शन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ है तो बहुत कॉमन सा। ये हमने जनरली हम देखते रहते हर घर में, हमारे साथ ये चीज़ें होती रहती हैं घटित। तो जिसे हम कहते हैं सास बहू की नोक-झोंक, घर घर की कहानी। छोटा सा मैटर है, लेकिन ये छोटा सा मैटर एक बहुत बड़ा मैटर बन जाता है, एक बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। होता क्या है, हमारी फैमिली में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता एक दूसरे का। होता है ये है कि सास का बहू से, बहू का सास से तालमेल नहीं बैठता है, और इन लोगों के चक्कर में जो घर का बेटा है, लड़का है, वो घुन की तरह पिसता रहता है। हम जब तक एक दूसरे को नहीं समझ के चलेंगे तो हमारी लाइफ इसी तरह चलती रहेगी, नोक-झोंक होती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सफ़र है, जब हमारी फैमिली शुरू होती है, तो एक घर में जितने भी सदस्य हैं, ये एक लाइफ, एक ज़िंदगी की ऐसी गाड़ी में सफ़र कर रहे होते जहाँ ये गाड़ी कभी रुकती नहीं। हाँ, हमारी लाइफ के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आते रहते, जिसे हम बोलते हैं कभी सुख आया कभी दुख आया। लेकिन जो सुख भी आता है ना, उस सुख को भी हम अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। वो अपने में, हम अपने में, तो उसको तो खुशी कहेंगे नहीं, है ना। तो क्या होता है, बहू का सास से तालमेल नहीं बैठता। वो ये नहीं सोचती कि कभी हम भी आगे चल के सास बनेंगे और हमारा नेचर भी कुछ हमारी बहू के प्रति ऐसा हो जाएगा जैसा शायद हमारी सास का हमसे। बॉन्डिंग नहीं बैठाते, खुश नहीं रह पाते, बस इसलिए कि उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कह दिया, मुझे आज तक याद है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। ये सब हमारे दिमाग की उपज है, ये सब हम दिमाग में खुद ही से पैदा कर लेते हैं, और खुशी के मोमेंट हम नहीं एंजॉय कर पाते। तो हमें ये समझना होगा कि ये गाड़ी चल रही है, लाइफ की एक गाड़ी चल रही है, जिसमें हम सब एक फैमिली है, जो हम सब उसमें यात्रा कर रहे हैं। ये गाड़ी कभी रुकने वाली नहीं। हाँ, ये गाड़ी का एक लंबा प्लेटफॉर्म आएगा जहाँ हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, लेकिन गाड़ी चलती रहेगी। और ऐसा क्यों हो कि जितना लंबा सफ़र हमने तय किया है, बस वो दुखों में कटा है। जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं, जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, हम उसी गाड़ी की बुराई करते रहते हैं। एसी नहीं है तो सीट अच्छी नहीं है, तो ये ऐसी नहीं है। ऐसा करके हम पूरा अपना 18-20 घंटे का सफ़र पूरा ख़राब कर लेते हैं। जो मिलता है उसी से बुराई करते हैं। ये गाड़ी ऐसी है, ये गाड़ी ऐसी है, इसमें एसी नहीं है, इसमें सीट नहीं है, इसमें पंखा नहीं है, बड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, बहुत गंदा है। जब हमें पता है कि हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, हम चलती हुई गाड़ी से कूद नहीं सकते, हम उस गाड़ी को बदल नहीं सकते। एक लंबा सफ़र तय करके जा रही है वो ट्रेन, कुछ कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है। और ये तो ज़िंदगी की गाड़ी है, ये तो रुकती ही नहीं है, निरंतर चलती रहती है। उसमें हम इतनी कमियां निकालेंगे, एक दूसरे की कमियां निकालेंगे, तो इतना लंबा सफ़र हमें तय करना है। देखिए, कहने को ज़िंदगी बहुत लंबी है, लेकिन ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम उसको लंबी ना समझें। आज जो हमारा कट रहा है, आज जो हम कर रहे हैं, आज में जिए। आज जो खुशी के मोमेंट है उसको जिए। कल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। एक कहने की बात है कि ज़िंदगी बहुत लंबी है, इतना लंबा सफ़र तय करना है, ये सब कहने की बात है। आज हम हैं, कल हमारे साथ क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो कमियां नहीं निकालना चाहिए।
हम क्या करते हैं, जब हम सफ़र करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उन चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना है। हमें समझ लेना है कि नहीं यार, जो है अब यही है। एसी नहीं है, सीट खराब है, अब हमें इसी सफ़र को अपना एक अच्छा सफ़र बनाना है। हमें पता है कि इसका नेचर ऐसा है, तो हमें उसमें ढलना पड़ेगा। जिस गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं उसी गाड़ी के अनुसार हमें ढलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सफ़र तो हम दुखों में नहीं काट सकते ना। हमें खुशी के मोमेंट ढूंढना है वहाँ पे। कहते हैं दुख में भी सुख का, यानी एक अंधेरे में भी हमें एक तिनके भर की भी रोशनी मिलती है, तो हम उस तिनके की रोशनी में अपनी पूरी रात काट लेते हैं। उस अंधेरे को हम तिनके की रोशनी में काट लेते हैं। तो क्यों ना हम इस सफ़र में खुशी के मोमेंट ढूंढें, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। जैसे सास बोलती है बहू ऐसी है, तो उसके नेचर को हम एक्सेप्ट कर लें। ये समझ लें कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण वो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाती है, ये हमसे कटती है, हमसे घृणा करती है। और बहू ये समझ लें यार, इस सफ़र तो हमें इन्हीं के साथ करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन लोग ऑप्शन अपना खुद से निकाल लेते हैं। हम अलग हो जाएंगे, घर से ही अलग हो जाएंगे, कहानी ख़त्म। देखिए, आप बोगी बदल सकते हो। आपने ऑप्शन निकाला कि ये बोगी खराब है, हम दूसरी बोगी में चले जाएंगे, है ना। 20 से रास्ता होता है ट्रेन में, एक बोगी से दूसरी बोगी चले जाते हैं। ट्रेन तो वही रहेगी ना। आप घर बदल लोगे, जगह बदल लोगे, लेकिन वो सफ़र जो आप तय कर रहे हो वो गाड़ी नहीं बदल पाओगे आप। यहाँ से इस दुख से निकलोगे, दूसरे दुख में फंस जाओगे। हाँ, यहाँ सांस का दुख नहीं होगा, लेकिन दूसरे दुखों में फंस जाओगे। सुख सिर्फ आपके इस सफ़र में जो तय कर रहे हैं फैमिली है आपकी, सास ससुर, बच्चे, बीबी, भाई, इसी सर्कल में आपकी ज़िंदगी कटनी है। सुख कटने हैं, दुख कटने हैं। तो हम एक दूसरे से बॉन्डिंग बैठाएं, हम उसी को एक्सेप्ट कर लें कि हम यहाँ पे खुशी कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आप उसी को एंजॉय करते हुए चलिए। अरे सब झंझट ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम एक दूसरे को नेचर नहीं समझते। हम पूरा, यानी हम अपनी पूरी गलतियाँ, अपना हर चीज़ें सामने वाले पे डाल देते हैं। जो गलत है इसने कहा, जैसे सास कहती है बहू ने हमसे ऐसा कह दिया, इसने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया, इसने हमें ऐसा बोल दिया, इसने हमारी बात नहीं सुनी। तो भाई देखो, हम इंसान हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। आप दूध के धुले तो हो नहीं कि आपसे गलतियाँ नहीं हुई होंगी, आपसे भी गलतियाँ होती हैं, हमसे भी होती हैं। तो ये चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ, मुझसे गलती हुई है, इसके लिए सॉरी, या अब मुझसे ये नहीं होगा, लेकिन हाँ तुमसे भी ये हुआ, तो अगला क्या बोलता, नहीं हमसे नहीं हुआ, तुम्ही से हुआ है। ये गलत हो जाता ना। तो यहाँ ऐट जो अकड़ है, ये पूरी लड़ाई का एक मेन जड़ है, अकड़। हम नहीं, तुम। तो ये चीज़ें हम सुधार लें तो देखिए, किसी भी घर में लड़ाई झगड़ा ना हो। और ये मान के चलो कि ये सफ़र हमें तय करना है ऐसे ही। ये जो लोग हैं इन्हीं के बीच में और इसी गाड़ी में हमारा सफ़र तय होना है। अगर वो लंबा प्लेटफॉर्म आ गया तो आपका सफ़र तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आपका जो लास्ट मोमेंट रहेगा ना, लास्ट सांसें बचेंगी, चंद सांसें बचेंगी, तो आप बस यही सोच रहे होगे कि पूरा सफ़र, पूरी ज़िंदगी हमने लड़ के झगड़ के ऐसे ही काट दिया, खुशी का मोमेंट ही नहीं आया हमारी लाइफ में। बस मरते मरते आप माफ़ी मांग रहे होगे, चलो बेटा अब हमारा सफ़र तो ख़त्म हुआ, तुम लोग अच्छे से रहना। तो ऐसा टाइम ही क्यों आए कि आपको लास्ट में ये कहना पड़े। एंजॉय रहो, मस्ती से रहो, एक दूसरे को समझ के रहो। आपने गलती की तो आप एक्सेप्ट करो, सामने वाले ने गलती की तो सामने वाला एक्सेप्ट करे। और एक्सेप्ट करने का मतलब होता है वो फिर दोबारा हो ही ना। आप ये सोचा करो, जैसे आप बोलते हो उस गाड़ी में आप सफ़र कर रहे हो, आप बोलोगे इसमें तो
ऐसी सीट नहीं है, वहाँ तो एक जो एक फर्स्ट क्लास रहती है उसमें तो अच्छा फॉर्म वाली गद्दियाँ रहती है, यहाँ सीट तो ऐसी है। तो आप इसको ये सोचो, सीट तो है ना, कम से कम बैठने के लिए एक सीट तो है। चलो गद्दे वाली नहीं है, स्पंज वाली नहीं है अच्छी, लेकिन सीट तो है ना, उसको एंजॉय करो। अब बोलते हैं इसमें एसी नहीं है, पंखा तो है ना, उस पंखे की हवा को एंजॉय करो। इतनी गंदी है, इतनी सफोकेशन होता है, ऐसा होता है। डोर तो है ना, डोर खोल के बैठो। गंदी है, आप अपने एरिया को अपना साफ करके बैठो। ऐसे करके चलता है। बुराइयां निकालने से तो हम कुछ नहीं हो सकता, यानी कहानी खत्म। और कोई किसी को समझा नहीं सकता, हम हो, आप हो, या दुनिया को कोई भी शख्स हो, किसी फैमिली मैटर में किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ सबको एक अकड़ है। हमें नहीं समझाओ, इसे समझाओ, जो किया इसने किया। आप उसके पास जाओगे तो बोलेंगे नहीं नहीं हमने नहीं किया, उसने ही किया। तो ऐसे मैटर में कोई घुसता नहीं है। और इस चीज़ में तीसरा व्यक्ति फ़ायदा उठाता है, जो आपके घर की खुशियाँ नहीं चाहता। ये किसी भी कारण से उसको जेलसी है, ये लोग इतना खुश कैसे रहते हैं, इतने लड़के भी लोग कैसे खुश रहते हैं, इनके घर में इतने, कोई बोलता है इनके घर में इतनी अच्छी अच्छी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, अरे लोग इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अरे ये लोग कितना जेवर पहनते हैं। यानी ये तो जो भी कोई कुछ भी सोच ले, ये तो मैं नॉर्मली जो थोड़ा सा देखा है या सुना है या समझा है, लोग ऐसे ज्वेलसी करते हैं। तो ऐसे तीसरा व्यक्ति आपका फ़ायदा उठाता है। आप जिससे अपने घर की कहानी बताते हो, वो आपको उल्टा भड़का देता है। नहीं नहीं आप तो बिल्कुल ऐसे करो अपने बच्चों के साथ, अरे बहुत गलत हुआ, आप तो भगा दो, अरे हमारा बच्चा ऐसे करता तो हम भगा देते। और आप ऐसे फ्रस्ट्रेट हो, आप वो सुन के आते हो, आपके दिमाग में रहता है अरे हम तो भगा देते। बस आप भी अपने घर में आके हम भगा देंगे तुम लोगों को, निकाल देंगे, निकल जाओ हमारे घर से। देखिए सब फैक्ट बातें हैं। क्या होता है, कई लोग एक दूसरे को जब कोई ऐसी बात करता है तो कोई बोलता है ये फ्रस्ट्रेट है, ये परेशान है, ये दुखी है। बात ये नहीं होती, होता है कोई कोई होते हैं फ्रस्ट्रेट होते हैं, दुखी होते हैं, तो वो भड़ास अपने निकालते हैं। लेकिन बात ये होती है कई लोग ऐसे भी होते हैं, जितने आपने मोटिवेटर्स सुने हैं, मोटिवेट करते हैं, तो क्या होता है वो अपनी ही लाइफ की जो भी अचीव किया है वो बताते हैं, जो भी उन्होंने ठोकरें खाई वो बताते हैं, अपनी लाइफ से उन्होंने जो सीखा है वो आपको बताते हैं। या हमारी लाइफ में चलते चलते जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं वो हम एक दूसरे शेयर करते हैं। तो शेयर करना, बताना, समझाना, इसका मतलब ये नहीं कोई कि फ्रस्ट्रेट है, कोई फ्रस्ट्रेट हो गया है, बहुत दुखी है अपने जीवन से। दुख तो सभी के जीवन में, जो आप सुन रहे हो तो आप कौन सा बहुत, आपके यहाँ खुशियाँ फूट रही हैं। आप भी काम पे जाते होगे, आप ऑफिस से आप फ्रस्ट्रेटेड रहते होगे, घर से, फैमिली से, बच्चों से, हर कोई फ्रस्ट्रेट है। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं से आके किसी के ऊपर पूरा धर दिए गुस्सा, बिल्कुल किसी को मार रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेशन दिखती है। कुछ बोलना फ्रस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए हर फैमिली का मेंबर, सब लोग खुश रहो, मिल के रहो, एक दूसरे की गलतियां ना निकालो, इस सफ़र को एंजॉय करते हुए चलो, तभी ज़िंदगी कटेगी। नहीं तो ज़िंदगी आपके अंधेरे में, गुमनामी के अंधेरे में कटती जाएगी। और इस सफ़र को आप तब समझ पाओगे जब अभी आप इस सफ़र को, इस ट्रेन को, ये फैमिली को आप ट्रेन समझो, जो आप सफ़र कर रहे हो इस फैमिली के साथ। आप इस फैमिली की सास बहू की बुराई कर रहे हो, मान लो इसको हम ट्रेन का एक सफ़र से आपको बता रहे हैं, आप ट्रेन की इतनी बुराई कर रहे हैं, जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म आया वहाँ उतर गए, नहीं जाना इनके साथ, नहीं रहना, इस ट्रेन का सफ़र नहीं करना हमें। अब आप बीच में उतर गए कहीं, अरे हमें कहीं रुकना ही नहीं है, वो जंगल है, छोटा सा प्लेटफॉर्म, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म में तो क्या रहता है, कुछ नहीं, वो ट्रेन में चली गई। अब वहाँ अंधेरे में आप कहाँ जंगल में खड़े हो, जब कुछ नहीं साधन मिल रहा, कोई सफ़र नहीं मिल रहा, तब फिर आपको उसकी अहमियत समझ आएगी कि यार वो जो ऐसी ट्रेन थी जो थी यार, कम से कम सेफली हम जा तो रहे थे, यहाँ कहाँ फंस गए अंधेरे में, कोई लूट के चले आए, जानवर आ जाए, कहाँ तक हम पैदल रास्ता तय करेंगे, अकेले हैं। तब आपको उस फैमिली की, उस गाड़ी की अहमियत पता चलेगी कि वो जो थी, जैसी भी थी फैमिली, यार कम से कम फैमिली थी।
अब यहाँ मुझे देखने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है? यहाँ तो मैं किसी से लड़ भी नहीं सकता, सकती या सकता जो भी है, जो भी सदस्य है। अब तो यहाँ हमारे लड़ने के लिए भी कोई नहीं है। कम से कम वहाँ बोल के अपनी भड़ास तो निकाल रहे थे। मुझे देखने वाला तो कोई, तो मेरी बातें समझ में आई हों तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो। छोटी सी एक बात से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। नमस्कार।